अगर मैं आपको कहूं कि आपका लॉयर आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोर्ट में या कहीं पे भी, तो आप मानोगे? तो कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? और ये एडवोकेट जनरल कौन है? ये जो एडवोकेट होता है, एडवोकेट जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, और ये बैरिस्टर क्या है? और ये डिफरेंस क्या है लॉयर और एडवोकेट या बैरिस्टर में? तो इन चीज़ों को आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है या इन चीज़ों के बारे में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि लॉयर और बैरिस्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों ही एक ही चीज़ है। वो कैसे, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार टू ऑल एंड वेलकम टू द वेक इफेक्ट। तो लॉयर और बैरिस्टर, तो बेसिकली ये टर्म अलग है, इनके स्पेलिंग अलग है, लेकिन मीनिंग एक ही है। जैसे मान लो कोई इंडिया से कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है, या 5 इयर्स का कोर्स कर रहा है या 3 इयर्स का कोर्स कर रहा है, तो उसको कहते हैं लॉयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो उसको बोलते हैं लॉयर। अगर मान लो किसी को खुजली है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो गया लंदन और वहाँ पे उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, और सब कुछ पढ़ने के बाद, वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, लंदन में, जहाँ यहाँ पे उसको लॉयर कहा जाता है और लंदन में उसको बैरिस्टर कहा जाता है। जैसे कि यम के गांधी, उन्होंने लंदन में जाके पढ़ाई की थी, तो उनको बैरिस्टर कहा गया। तब के जमाने में वो होता था, अभी भी चल रहा है पता नहीं, लेकिन यही बेसिक डिफरेंस है। तो लॉयर को और बैरिस्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एडवोकेट क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि लॉयर कभी भी कोर्ट में किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वो एडवाइस दे सकता है, वो ड्राफ्ट बना सकता है, या किसी भी मैटर में अपना सजेशन दे सकता है, ये मत करो वो मत करो, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया करके एक एग्जाम है, वो ऑनलाइन कंडक्ट होती है, फिर ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होती है और ऑनलाइन भी होती है। तो उसको, किसी भी लॉयर को अगर एडवोकेट बनना है, तो पहले उस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। फिर वो एडवोकेट कहलाया जाएगा एज अ प्रैक्टिशनर। फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या वो रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। तो इसीलिए लॉयर कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, एडवोकेट बनना पड़ेगा, उसके बाद वो करना पड़ेगा। तो एडवोकेट क्या है, सीनियर एडवोकेट क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट ने, जो एडवोकेट 10 ईयर के ऊपर या लगभग उसी के दौरान अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है एज ए एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या कोर्ट में, तो उसको सीनियर एडवोकेट कहा जाता है, उसको डेजिग्नेशन दिया जाता है। कोर्ट उसको प्रायोरिटी देती है अलग से। तो उसको वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो 10 ईयर का एक्सपीरियंस अगर किसी को है, तो वो अलग तरीके से एक्सपीरियंस आदमी होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उसको ये डिजिग्नेशन दिया है। तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है, यही सिमिलर सिचुएशन में बता देता हूँ कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, सुप्रीम कोर्ट में जैसे किसी को कंप्लेंट डालना है, पिटीशन डालना है, तो वो सीधा मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। उससे पहले उसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को एक बताना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी कंप्लेंट है, फिर वो जाके फील करेगा, वो पिटीशन डालेगा, उसके थ्रू जाना होता है। तो किस वो कोई भी एडवोकेट नहीं होता, नॉर्मल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट नहीं। उसके लिए एक एग्जाम देनी होती है, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करके एक एग्जाम है। उस एग्जाम की मदद से अगर किसी ने पास किया, तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है उसको, या वो डेजिग्नेशन है। तो बेसिकली उसके लिए 4 ईयर का एडवोकेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में या नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद 1 ईयर का उसको किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो एग्जाम दे सकता है, या उस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो सकता है। उसके बाद जाके वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहलाया जाएगा। तो ये बेसिक फाउंडेशन है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन या फाइल करने के लिए। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल क्या है, या एडवोकेट जनरल क्या है? तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है, उसको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। तो वो क्या करेगा कि जैसे मान लो स्टेट में कुछ फकांड हो गया, कांड हो गया, तो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके सबूत इकट्ठा करता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करता है कोर्ट में, गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इन सिमिलर सिचुएशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
वो सेंटर के लेवल पे उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, उसके द्वारा उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो क्या करता है, वो सेम जैसे एडवोकेट जनरल करता है, वो स्टेट के लिए करता है, ये सेंट्रल के लिए करता है। तो किसी मान लो कि सेना ब्रिज है, वो उस एक्सीडेंटली, ऐसा होना नहीं चाहिए, एक्सीडेंटली कोलैप्स हो गया, डैमेज हो गया, या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया कोलैप्स होने के बाद, तो उस मैटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सबूत इकट्ठा करेगा, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेगा, और कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो, या किसी भी कोर्ट में चला गया, अगर वो सीवियर है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसको रिप्रेजेंट करेगा। यही होता है काम अटॉर्नी जनरल का। तो आई होप आपको इस क्रिटिकल टर्म्स के बारे में, अटॉर्नी जनरल क्या है, ये एडवोकेट जनरल क्या है, उसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में, और ये बैरिस्टर लॉयर ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में आपको पता चला होगा, या फाउंडेशन आपका क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।